हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से स्वागत करता हूं डिफेंस के इस सबसे बड़ी क्लास में। अगर हम इंग्लिश की बात करें, डिफेंस के लिए अपनी क्लास सबसे शानदार हो रही है और इसका क्रेडिट है आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। सबको सैल्यूट, सबको जय हिंद, सबको वंदे मातरम, क्योंकि आप ही वो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे एक एनर्जी देते हैं, जज्बा देते हैं, जुनून देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसी तरह से अपने जज्बे को कायम रखें और सिलेक्शन के लिए जो जज्बा चाहिए, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए जो इंस्पायरेशन चाहिए, वो आप लोगों को इस क्लास से मिलती रहेगी। मैं जो भी आपके लिए कर सकता हूँ उसके लिए करूँगा। मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ। 6 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम NDA 1 और NDA 2 का है, इसके अलावा जो PCL वाले, UP PCL वाले मेरी क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। आप अपने नोट्स बनाते रहो। सिलेबस आपका मैं 10 से 15 अगस्त के बीच में ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा, एक 2-2, 3-3 घंटे की क्लास लाकर मैं आपके रिवीजन को कराने की कोशिश करूँगा। अभी 9 बजे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, वो आप डिफेंस वाले लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि आप जानते हो क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो SSC में है वो डिफेंस में मिलेंगे, जो डिफेंस में है वो SSC में मिलेंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो आज के टारगेट की बात कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोग शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहूँगा कि कोई टारगेट सेट ना करके हम एक माइलस्टोन हासिल करें। अभी तक जो ना हुआ हो एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर, हम उसे हासिल करें। एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक क्लास में लाइव लाने का रिकॉर्ड बनाते हैं और वो रिकॉर्ड आप बनाएंगे मेरे साथ मिलकर, डिफेंस के जज्बे को कायम रखते हुए। ठीक है, तो वो कैब से स्टार्ट करते हैं। वो कैब आपके सामने, पहला वर्ड है वेंडलाइज। कौन सा वर्ड है? वेंडलाइज। वेंडलाइज की बात करें तो वेंडलाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब। मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है उपद्रव मचाना। जब हम बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचा देते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा घमासान मचा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस वेंडलाइज वर्ड का हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इसके कॉमन वर्ड की, तो इसका एक कॉमन वर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम आपका डैमेज हो सकता है, सिनोनिम आपका हार्म भी हो सकता है। डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम विल्ड, बनाना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बनाना। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेशंस हैव बीन वेंडलाइज्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों को हम पहचान नहीं पाते, उन्हें उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, ट्रेन लेट हो गई तो लोग वहाँ पर उपद्रव मचा देते हैं, बस लेट हो गई वहाँ उपद्रव मचा देते हैं। जहाँ भी दिक्कतें आती हैं वहाँ पर वो उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। अगला वर्ड जो होमवर्क होगा, और मैं अपने पुराने और टॉपर स्टूडेंट के, पुराने नहीं, टॉपर स्टूडेंट के नाम लेना चाहूँगा, तो उस नाम के लिए इस वर्ड का जवाब आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का इंगेजमेंट रहे हमारी क्लास में, रेगुलर इंगेजमेंट रहे। अगर इंगेजमेंट रहेगा तो उसका फ़ायदा आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो देखो, अ डाउटिंग थॉमस, इसके लिए अ हैबिचुअली डाउटफुल पर्सन, एन इग्नोरेंट पर्सन, अ बायस्ट्रस पर्सन, अ हेल्पफुल पर्सन, जो भी आपको ठीक लगे, जो सही हो, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल उन सभी स्टूडेंट्स के नाम मैं अपनी क्लास में ले लूँगा। जो लोग बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो ध्यान रखा करो, सबको ज़रूरत रहती है बेसिक कॉन्सेप्ट की, वो आपको 9 बजे की क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक अपनी बेसिक ग्रामर के लिए सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी, अगर हम आपसे पूछें कि मनुष्य के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, ऐसा अंग कौन सा है जिसने अगर काम बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो इंसान जीने की तमन्ना नहीं रख सकता, इंसान जीने की कल्पना नहीं कर सकता। तो आपका जवाब होगा दिल। मैंने पानी पिया दिल को मजबूत करने के लिए। इसी जगह अगर अपने आपको याद होगा, जो दूसरे दिन क्लास हुई थी, डे 2 था अपनी क्लास का, शायद मुझे जहाँ तक याद है 30 जून को। डे 2 अपना कब हुआ था?
30 जून को। उस दिन मैंने आपको सिखाया, समझाया, बताया था कि वर्ब हमारे सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो वो हमारा होता है वर्ब। इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। आखिर इस वर्ब की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्रिया, ठीक है। और ये वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड वर्बम से बना हुआ है। और वर्बम एक तरह का शब्द है। ये एक शब्द है जो किसी वर्ड के साथ लगकर उसके काम को बताता है। जैसे वर्बेटिम कर दे, वर्बरम कर दे, कई सारे वर्ड हम बना सकते हैं। तो वर्बम एक तरह का एक कॉमन सा शब्द होता है जिसके बारे में आपको केवल ये जानना है कि एक शब्द है एक तरह का। और इससे जब हम इसको पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं तो ये किसी काम के होने या करने की बात करता है। किसी काम का होना या किसी काम का करना, इसके लिए हम इस वर्ब वर्ड का यूज करते हैं। अगर हम बात करें इस वर्ब को थोड़ा डिटेल में, तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसे हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमें बाकी सारी चीज़ों को समेट के लाना होगा। अगर हमने वर्ब सीखा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी मजबूत होगा। अगर हमने वर्ब सीखा तो प्रोनाउन भी मजबूत होगा। अगर हमने वर्ब को सीख लिया तो नाउन के जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें जो छोटी छोटी गलतियां करते हो वो भी नहीं होंगी। एक्टिव और पैसिव वॉइस भी क्लियर होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी क्लियर होगा। तो ये कहें कि वर्ब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी लोग देख रहे हैं एक बार जय हिंद बोलकर शेयर करेंगे सेशन को पूरी जान लगा के। मतलब वो एनर्जी दिखनी चाहिए, थोड़ा सा पुश करना है आपको, सेशन को पुश करते रहना। डिफेंस वाले बच्चे हमेशा इतिहास बनाते हैं और वो इतिहास दिखना चाहिए, नंबर्स में दिखना चाहिए। तो नंबर बढ़ाइए, इंक्रीज करिए, सर्कुलेट करिए सेशन को, ठीक है। हम वर्ब के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन के बाद से मैं बात करें तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कॉम्बिनेशन होता है, एक तरह से वर्ड्स का ही कॉम्बिनेशन होता है जो ये बताता है कि किसी काम की कंडीशन, या तो बताएगा कोई काम, बस जैसे सो रहा है स्टेट बता दी, किसी की कंडीशन बता दी, सिचुएशन बता दी। और वो एक सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट काम कौन सा कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं ये कौन बताएगा? वर्ब। आप क्या कर रहे हो ये कौन बताएगा? वर्ब, ठीक है। आपके हाथ क्या कर रहे हैं ये कौन बताएगा? वर्ब। आपकी आंखें क्या कर रही है ये कौन बताएगा? वर्ब। आपके घर में किचन में क्या हो रहा है कौन बताएगा? वर्ब। भैया क्या कर रहे हैं कौन बताएगा? वर्ब। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट किस काम को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने लिखा आपके सामने गगन टॉक्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ टॉक्स ना हो करके वॉक्स होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन अगर हम टॉक्स भी कर रहे हैं तो सुबह बात करता है। कई लोग होते हैं, जैसे मैं अपनी मम्मी को हर रोज़ शाम को 6 बजे कॉल करता हूँ। अगर मेरी 6 बजे कभी क्लास भी हो जाती है तो मैं मम्मी को 6 बजे से पहले कॉल कर लेता हूँ। समझ रहे हो ना? तो जैसे किसी की आदत है तो ये एक यूजुअल एक्शन की बात कर रहा है, किसी काम का होना ही तो बताया जा रहा है। मेनन इज गोइंग टू स्कूल, ये कंडीशन की बात कर रहा है कि इस कंडीशन, उसकी हालत क्या है, वो स्कूल जा रहा है। गिल डज नॉट लाइक टू वॉक, एक नेगेटिव एक्शन की बात कर रहा है कि भैया उसे टहलना पसंद नहीं है, बड़ा आलसी इंसान है। अमन इज अ गुड बॉय, अमन एक बहुत अच्छा इंसान है। तो स्टेट ऑफ बीइंग कैसा है, उसकी हालत बताई है, उसकी स्टेट की बात की है, उसकी स्थिति की बात की है। तो वर्ब हमें यूजुअल एक्शन की बात भी बताता है, वर्ब हमारी कंडीशन ऑफ एक्शन की बात भी करता है, वर्ब हमारा एक नेगेटिव एक्शन की बात भी करता है, वर्ब हमारे स्टेट ऑफ बीइंग की बात करता है। मतलब किसी काम का होना या किसी काम का करना जब पाया जाएगा तो वो किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, लेकिन बताएगा कौन वर्ड? एक ही वर्ड, वो होगा वर्ब। हमने देखा है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं जब वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बड़े बड़े सूरमा ढेर होते हुए मैंने देखे हैं जब वर्ब के क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि वर्ब्स की फॉर्म्स,
वैसे तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको रिवाइज भी करानी पड़ेंगी, और कल मैं कुछ चुनिंदा वर्ब की फॉर्म्स आपके सामने लेकर आने वाला हूं जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए। वर्ब की ऐसी फॉर्म्स मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं जिसके चुनिंदा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए, क्योंकि मेरा टारगेट है आपके एग्जाम को कवर कराना। अब देखो वर्ब आपको कितने रूप में मिलेगी इसको समझ लो। वर्ब की फॉर्म कितने रूप में आपको वर्ब मिल सकती है, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। 1 2 3 4 5, ये 5 तो आपको मिल गए। कितने मिल गए? 5 तो आपको मिल गए। इसके अलावा आपको मिल जाएगा वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 6 फॉर्म्स आपके वर्ब को मिलेंगी। कितनी फॉर्म्स मिलेंगी? ये 6 फॉर्म्स आपकी मिलेंगी। आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनका जवाब हम ऑफलाइन मोड में देंगे, क्योंकि क्लासेस को अगर हम लोग थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में हमारी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो वर्ब की ये फॉर्म्स आपके सामने है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने लिखा आपके सामने विन, तो ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। हमने लिखा आपके सामने वन, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? सेकेंड फॉर्म हो गई। फिर से हमने लिखा वन, ये कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई। अगर हमने इसी जगह लिख दिया विनिंग, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, जिसे हम अगर नाउन के तौर पर यूज करते हैं तो इसे हम जिरन कहेंगे। अगर हम ऐसे ईएस की बात करें तो विंस हो गया। ईएस की बात करें तो हर किसी में हम ईएस नहीं लगाएंगे, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें हम एस लगाते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनमें ईएस लगाते हैं। तो ईएस वाली जो होती है उनके बारे में अभी बता देंगे कि ईएस किसके साथ लगाना है और एस किसके साथ लगाना है। फिर आपका टू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा टू विन। तो ये 6 फॉर्म आपकी मिलेंगी वर्ब की, और इन सभी 6 फॉर्म को जस्टिफिकेशन के साथ पढ़ना होगा, न्याय के साथ पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है जिसका जहां मन आया हमने उसको प्लेस कर दिया। इनके बारे में आपको सोचना समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में दो, तब तक मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए बोर्ड पे लिखता हूं। जैसे हमने लिखा प्ले, क्या लिखा? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म। अगर इसी जगह हमने कर दिया प्लेड, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकेंड फॉर्म होगी। फिर से अगर हम करते हैं प्लेड, एक एग्जाम्पल आप लोग लिखो कमेंट बॉक्स में, वो आपका हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमने कर दिया प्लेइंग, तो ये आपका हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसे हम लोग कह सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरन की बात करते हैं, हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरन में अंतर क्या है। इसके अलावा मेरे पास आ जाता है क्या? प्लेस। ये आपका 5वां फॉर्म्स हो गया। और फिर हम टू प्ले की बात करेंगे तो ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा रोल मैं आपको उन चीज़ों की तरफ लेके चलूँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी, और कोशिश करें कि आप लोग नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है? कोशिश करें कि आप लोग नोट्स भी बनाते रहें। इसे अगर हम समझें अपने पीडीएफ में जो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, 6 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स मैंने चर्चा की आपके साथ। इसके अलावा मैंने बताया वेस फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे ही हम वेस फॉर्म कहते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। पास्ट टेंस, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसे हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह सकते हैं, पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। फिर से सुनिएगा, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसे पास्ट टेंस भी कह सकते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके सामने पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये रही ईटन। क्या हो गई? ईटन। ईट, एट, ईटन। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी लगाना, जिसे हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या हमने आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहती, इसे हम जेरंड के नाम से भी कह सकते हैं। तो ये वर्ब की 6 फॉर्म्स हैं जो आपको कंसीडर करनी है, सोचनी है, समझनी है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है?
आगे अगर देखें टाइप्स ऑफ वर्ब, इसके अलावा आपको फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, अगर अभी आप केवल नाम भी इनके याद रखोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ये नहीं चाहता कि आप पहले दिन से ही हर रूल में माहिर बनने की कोशिश करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर इनके नाम, इनका इंट्रोडक्शन, क्योंकि वर्ब अगर आप सीख गए ना तो एक स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सीख ली, और जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीख ली ना तो आप बन गए केकड़ा। आप क्या बन गए? केकड़ा। और केकड़ा बन गए इसका मतलब है आप किसी भी क्वेश्चन को यूं दबा सकते हो, और आप जानते हो केकड़ा की पकड़ से कुछ छूटता नहीं है, और आपकी पकड़ से फिर दुनिया का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखो, सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, इनके डिटेल रूल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपके सामने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, इन चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, सिर्फ समझना, इनके रूल्स पर मत जाना कि इनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, सिर्फ सुनना कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट वर्ब, देखो ये ऐसी वर्ब्स होती हैं, ये वर्ब्स सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर, मतलब नंबर का मतलब क्या है कि वो सिंगुलर या प्लूरल, सेंटेंस के नंबर और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार बदलती हैं, के अनुसार बदलती हैं। फिर से समझो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो एक ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, नंबर मतलब वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग बदलती चली जाए, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर देखना, हमने लिखा आई हैव ईटन माई फूड, आई के साथ हमने हैव लगाया, इसी जगह अगर हम कर दें सी, तो देखो सी के साथ क्या यूज किया, सी हैज ईटन हिज फूड। तो यहां पर देख रहे हो आप, हैज चेंज हुआ, हमने लिखा आई वेंट देयर, इसी जगह लिखा आई गो देयर, या फिर हमने लिख दिया यू, सॉरी एक सिंगुलर का ले लें एग्जांपल, ही गोज देयर। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब आपके सामने ऐसी होगी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती जाएगी, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी, बदलती जाएगी, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसमें आपकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमने आपको बताया था, जो दूसरी क्लास थी 30 जून को जो अपनी क्लास हुई थी, और मैंने बोला था जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूं उनका यूज़ आगे होगा, और तब उस समय पर डाउट अगर आपके अंदर होगा तो इसका मतलब आपने सारी क्लासेस प्लेलिस्ट से जाकर नहीं देखी हैं। और मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता हूं, एक सीरीज क्रिएट करता हूं, एक कड़ी से कड़ी जोड़ता चला जाता हूं, एक चीज सिखाई, उससे दूसरी चीज सिखाई, उससे तीसरी चीज सिखाई, उससे चौथी चीज सिखाई, क्योंकि इसका फायदा हमारी डिफेंस, एसएससी और अगर स्टेट एग्जाम है जैसे यूपीपीसीएल, तो उन सबको इसका फायदा जरूर मिलता है। ठीक है ना? तो मेरी बात को फिर से सुनना कि एक ऐसी वर्ब जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदलती जाए। बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट की। किसकी बात करते हैं? नॉन फाइनाइट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट का ये अपोजिट होगा, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये फाइनाइट का अपोजिट होगा। तो देखो, जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ना बदले, एक ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और नंबर
सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ना बदले, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि नाम ही सजेस्ट हो रहा था नॉन फाइनाइट क्या। आज मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार ये सीखेंगे कि आखिर ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होती क्या है, क्योंकि पहले दिन ही उनके सामने रूल्स उड़ेल दिए जाते थे, ले आओ भाई रूल पढ़ डालो इनको, और बच्चा उन्हीं रूल्स में दब के रह जाता था। जबकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो जीरो से अगर हम पढ़ाते हैं, बेसिक लेवल से अगर हम पढ़ाते हैं, बहुत आसान होता है एग्जाम को क्रैक करना। और हमें करना क्या है, आपके एग्जाम को ही तो क्रैक कराना है। इसी बात पर ठोको 1-2 लाइक जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, और 1-2 लोगों को शेयर कर दो इसी बात पर। अगर ये मेरी बात आपको पसंद आई हो तो ठोक दीजिए 200-400 लाइक एक साथ, और कर दीजिए शेयर उन स्टूडेंट को जो अभी तक अपने साथ नहीं जुड़े। एकदम जोर लगा के, मजा आ जाना चाहिए, एकदम उफान आ जाना चाहिए क्लास में, तो बाढ़ सी दिखनी चाहिए। लगा लो पूरा जोर एकदम से, क्योंकि आप सब लोग हैं वो स्टूडेंट जिनकी कैपेबिलिटी, जिनकी क्षमता असीमित है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। एग्जाम्पल्स आपके संजीव सर आपको देते हैं। हमने लिखा आई वांट टू मीट यू, हमने लिखा ही वांट्स टू मीट यू, हमने लिखा दे वांटेड टू मीट यू। अब यहां पर आप 3 सेंटेंस देख रहे हो, ये यहां ऐसा, यहां बदला, यहां भी बदला। कौन नहीं बदला? टू मीट यहां भी ऐसे ही था, टू मीट यहां भी ऐसे ही था, टू मीट यहां भी ऐसे ही था। मतलब एक ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ना बदले, सेंटेंस के सब्जेक्ट और नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग ना बदले, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट समझ आया। फाइनाइट क्या होती है? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाए। नॉन फाइनाइट क्या है? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग ना बदले, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम रखते हैं इन्फिनिटिव को। सिर्फ नाम सुनना, इन्फिनिटिव का कोई रूल अभी नहीं बताएंगे, ट्रिक्स इसकी बता देंगे बाद में, अभी कोई रूल इसका हम नहीं बताएंगे। दूसरा है जिरंड, इसका भी कोई रूल नहीं बताने वाले हम आपको। और तीसरा है पार्टिसिपल। ये 3 होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कभी भी किसी भी सेंटेंस में नंबर, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं। तो अगर ये चीज़ आपको समझ आ रही है तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब भी हम नॉन फाइनाइट की बात करेंगे तो मेरे पास 3 वर्ड आएंगे, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ये आपके नॉन फाइनाइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया नॉन फाइनाइट। ये देखो डिस्कस किया गया फाइनाइट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स। इनकी बात आप लोग पीडीएफ के अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल भी मैंने अपने आप को दे दिए, नॉन फाइनाइट भी आपका मैंने समझा दिया। नॉन फाइनाइट 3 टाइप के आपके होंगे, उनकी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट आपके 3 होते हैं, इन तीनों के एक बार एग्जाम्पल देख लो। आप इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं वर्ब का, ये है बेसिक वर्ब। अगर बेसिक वर्ब की सारी कंडीशंस आपकी बढ़िया से कवर हो जाती हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए, टू डांस, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वो होता है इन्फिनिटिव। अगर हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा दें फिर उसका यूज हम करें नाउन की तरह, किसी वर्ब में आईएनजी लगा दें फिर उसका यूज हम करें नाउन की तरह, तो वो हो जाता है हमारा जिरंड। ठीक है, दिस इज अ ड्रिंकिंग वाटर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कर सकते हैं क्योंकि वाटर है यहाँ नाउन, और ये आपका है एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। कई स्टूडेंट इस बात से बड़े परेशान रहते हैं कि उन्हें अंतर ही नहीं पता चल पाता प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में अंतर क्या है। क्या आप लोग इसके अंतर को जानना चाहते हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड का अंतर क्या है? देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड का अंतर अभी हम आपको बता देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल रिटायर्ड हो गया, एक बार ध्यान से सुनना। देखो, वैसे तो बहुत आगे नहीं जा रहे हैं हम आपको। जिरंड आपने सीख लिया। जिरंड क्या होता है? जब किसी वर्ब में आईएनजी लगाई, उसे हमने नाउन की तरह यूज किया, वो आपका जिरंड हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका होता है, यहां पर भी हमने वर्ब में आईएनजी लगाई और लेकिन उसे यूज किया एडजेक्टिव की तरह। तो जो जेरंड होता है वो नाउन होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। जेरंड क्या होता है? जेरंड नाउन होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वो आपका एडजेक्टिव होता है। बस दोनों में यही अंतर होता है। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल मेरे पास है ना, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विम वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगाई, स्विमिंग बनाई, तो ये देखो जेरंड बन गया। और यहाँ पर ये जो ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने योग्य पानी, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। यही दोनों में अंतर होता है। बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सिंपल वे में मेरी क्लास में सीख सकते हो, क्योंकि मैं तरीके ऐसे अपनाता हूँ जिसमें आप सीखें, आउटपुट आए। आउटपुट वाले तरीके आपके लिए लेकर आता हूँ। एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं? जो किसी एक्शन की बात करती हैं। कौन सा काम हो रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्शन है। आप पढ़ रहे हैं, एक्शन है। विराट कोहली क्रिकेट मैच खेल रहा है, एक्शन है। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी लगाई, एक्शन है। हम मम्मी खाना बना रही हैं, एक्शन है। आप लोग किसी से फोन पे बात कर रहे हो, एक्शन है। जो हमारे किसी काम के होने या करने को बताती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब। ये कई सारी चीज़ें हमारी रहेंगी, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें जो आगे हम लोग अभी सीखने और करने वाले हैं। एक्शन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब बात कर लेते हैं, सिर्फ बात करेंगे, इनके बारे में बहुत डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं डीप में ले गया तो मैं जो आज सिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं सिखा पाऊंगा आपको। और मैं चाहता हूँ कि आपके काम को मैं आसान बनाऊँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं। समझ रहे हो ना? ठीक है, देखो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नाम से ही आप समझ जाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स, दूसरी होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्मक हमने उल्टा लिख दिया। सकर्मक, ठीक है। और इसका मतलब होता अकर्मक, ठीक है। श का मतलब यहां पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा और यहां पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब एक ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आपकी ट्रांजिटिव होगी, और एक ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव होगी। तो जो हमारी एक्शन वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार पेपर था केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय संगठन, शायद आप लोग ना जानते हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक्शन वर्ब्स कैन वी। ऑप्शन था ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बोथ, नन ऑफ दीज। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्शन वर्ब्स कैन बी, तो आप क्या जवाब दोगे? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, दोनों हो सकती हैं, ठीक है। आगे आपके सभी सवालों के जवाब, जो भी आपके डाउट्स हों या फिर आपको सेशन कैसा लगा, उन सभी के बारे में आप अपनी बात हमसे कह सकते हो। कब? जब आप लोग इस वीडियो को ऑफलाइन मोड पे देखेंगे, ठीक है। ऑफलाइन मोड पर देखेंगे तब आप अपनी बात को हमसे कह सकते हो, क्योंकि देखो ऑफलाइन कमेंट करते हो तो मैं कंसीडर करता हूँ, सोचता समझता हूँ। अभी क्या है कि थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन हमने बना लिया, मैनेजेबल सिचुएशन बना ली, तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं। हमारा टारगेट क्या है? आपको बेस्ट देना, आपके लिए बेस्ट कंटेंट तैयार करना। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? चीज़ों को बारीकी से समझना, और तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं दो चीज़ों को जोड़कर चलना है, ठीक है। लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया। जैसे आई पेंटेड द कार, हमने क्या काम किया है ये हमें ऑब्जेक्ट से पता चल रहा है, या सब्जेक्ट ने जिस काम को किया है उसे ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। तो अगर रिसीव करेगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, यहाँ पर भी वो क्या पढ़ रही है? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर आपका क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के कंडीशन में, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको दोबारा से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। Intransitive verbs do not act upon anything. They may be followed by an adjective, adverb, preposition, other parts of speech. इनके साथ ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा,
इन्होंने, सब्जेक्ट ने जिस काम को किया, वर्ब ने हमें बताया कि कौन सा काम हुआ, वो ऑब्जेक्ट रिसीव ही नहीं करेगा डायरेक्ट। कोई जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपके पास आए। प्रपोजिशन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, अदर वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे सी स्माइल्ड, वो हंसी, बट हंसने का इंपैक्ट किस पे पड़ा वो नहीं बताया, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। आई वेकअप एट 6 PM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो छोटी सी चीजें मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का जो फैक्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चे लोगों, अच्छा यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए आगे की बात करते हैं। आगे अपने पास बचा हुआ है लिंकिंग वर्ब, एक ऐसी वर्ब जिसे समझना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी चीजें या तो बच्चे रट लेते हैं या टीचर इन चीजों को अवॉइड कर देते हैं। जबकि आजकल इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं एरर डिटेक्शन के। अगर आपको अपना एरर डिटेक्शन इंप्रूवमेंट स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, स्टेट में कोई एग्जाम हो, अगर आपको अपने ये कॉन्सेप्ट एरर डिटेक्शन इंप्रूवमेंट स्ट्रॉन्ग करने हैं, मजबूत करने हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, इस तरह की नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। लिंकिंग वर्ब्स, हालांकि मैं इसको सुबह 9 बजे की क्लास में बता चुका हूं, और आपको ये दोनों क्लास देखनी जरूरी है। जो सुबह 9 बजे अपनी होती है उसमें मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिफेंस और एसएससी, डिफेंस और एसएससी दोनों आपको वहीं पर मिल जाएंगे जो एग्जाम पर क्लास होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्लास है यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं 10 जुलाई के बाद एक नई क्लास आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। एक नई क्लास आपकी किसकी रहेगी, वो रहेगी जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS वो क्या उनकी। चलो लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं। देखो लिंकिंग वर्ब हम लोग नाम के अकॉर्डिंग इसके काम को आंकने की कोशिश करते हैं, जबकि नाम के अकॉर्डिंग इसका काम नहीं चलता। नाम के अकॉर्डिंग इसको हम जस्टिफाई नहीं करते, नाम के अकॉर्डिंग इसको हम कंप्लीट नहीं करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमें डिटेल्स बताती हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की डिटेल बताएं कि आखिर सब्जेक्ट है क्या, आखिर सब्जेक्ट काम क्या करता है। सब्जेक्ट की डिटेल बताने वाला वर्ड, सब्जेक्ट की डिटेल बताने वाली वर्ब्स लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। इसे हम हिंदी में लिख देते हैं, सब्जेक्ट का डिटेल बताने वाली, सब्जेक्ट का डिटेल बताने वाली वर्ब्स लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। जैसे हमने लिखा यू आर आप क्या हैं, ये यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, आप क्या हैं, मैंने लिखा यू आर अ स्टूडेंट। तो ये जो आर वर्ड है ये डिस्क्राइब ही तो कर रहा है। जब डिटेल देंगे तो यहां पर वर्ब कौन है, भैया स्टूडेंट को तो वर्ब कह नहीं सकते बाबू, यहाँ यू के तो वर्ब कह नहीं सकते, वर्ब तो हमारी यही है। तो वर्ब एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट का डिटेल बताए, जो सब्जेक्ट के डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करे, उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अगर हम कहें नींबू खट्टा होता है, चीनी मीठी होती है, अगर हमने कहा चीनी मीठी होती है, चीनी कैसी होती है, मीठी, हमने लिखा सुगर टेस्ट स्वीट, तो यहां पर कौन सा वर्ड बता रहा है कि चीनी मीठी होती है, भैया ये तो यहां सब्जेक्ट है, ये यहां कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कब सिखाए थे, 1 जुलाई को। मुझे एक एक चीज याद रहती है, आप याद रखो चाहे ना याद रखो, मुझे एक एक चीज याद रहती है जो मैं अपने बच्चों को पहले पढ़ा चुका होता हूँ, समझा चुका होता हूँ, उसी चीज के बारे में मैं बात भी करता हूँ। इसके अलावा कभी भी मैं अलग अलग तरह की चीजों के साथ बात नहीं करता हूँ, समझ रहे हो ना, ठीक है।
तो मैंने जो सिखा दिया है, तो देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है, तो वर्ब कौन सी हो गई, टेस्ट। ये क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब कुछ स्टूडेंट केवल इज एम आर को लिंकिंग वर्ब मान लेते हैं, जबकि कुछ अलग वर्ब फील, अपीयर, ये सारी भी आपकी लिंकिंग वर्ब्स हो सकती हैं। जैसे ध्यान दो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जनरली लिंकिंग वर्ब ऑफ कॉल्ड वी वर्ब्स विच आर इज एम आर। वही मैं कह रहा हूँ, ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जो इज एम आर वाज वर्ब होती है ना, वही आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। नहीं, इसके अलावा भी आपके पास लिंकिंग वर्ब्स हैं। कैसे, एक्ट, ये भी लिंकिंग वर्ब, फील लिंकिंग वर्ब, रिमेन लिंकिंग वर्ब, अपीयर लिंकिंग वर्ब, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टेस्ट, टर्न, ये सभी भी आपके लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज होती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देती हैं, सब्जेक्ट के बारे में एक डिटेल एड ऑन करती हैं, सब्जेक्ट के बारे में डिटेल को ऐड करने की कोशिश करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके सामने ऑप्शन सी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम। अब उसका डिटेल दे रहे हैं कि वो रेडी है किसके लिए, गेम के लिए। तो अपीयर्स क्या है यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब। द फूड सीम्ड डिलीशियस, खाना कैसा है, बहुत स्वादिष्ट है। किसने बताया, सीम ने। फूड वाज डिलीशियस। यू लुक हैप्पी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, तो ये लुक क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे, समझ आ गया, लिंकिंग वर्ब। अच्छा, एक बार हमें कमेंट करके, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो ऑफलाइन मोड में हमें कमेंट करके ये बताना कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आज आपने पहली बार सीखी हैं, ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आज आपने पहली बार सीखी हैं, क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मेरा टारगेट वहाँ तक पहुँच जाएगा जब मुझे लगेगा कि हाँ, हमने आपको वो चीज़ें सिखा दी जो आज तक आप नहीं सीख पाए थे, जिनके बारे में आप आज तक नहीं सीख पाए थे। समझ रहे हो ना मेरी चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए, तो आगे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर इतना रखते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन नहीं हुए, आज केवल हमने कॉन्सेप्ट की बात की। तो इस लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। ठीक है, बात करें अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की, किसकी बात करें, ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें हम लोग एक तरह से हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें आपका इज, एम आर, वाज, वर, ये सारी चीज़ें, हैज़, हैव, डू, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वी वर्ब्स मतलब इसमें वी में इज, एम आर, वाज, वर, हैव में क्या आ जाएगा, हैज़, हैव, हैड, डू में क्या आ जाएगा, डू, डज, डिड आ जाएगा। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, दे आर यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंसेज में भी हम इनका यूज कर लेते हैं। लिंकिंग वर्ब्स भी एक तरह से कहलाती हैं। डू आपकी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होती है, इस बारे में आप लोग जानते हो। जैसे एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, हम आपसे पूछे इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब कौन सी है, इज आपकी लिंकिंग वर्ब है। हमने कहा आई हैव सीन अ मूवी, तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कौन सी, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है, हैव। प्लीज डू सबमिट योर असाइनमेंट, तो यहाँ पर डू क्या है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज हो रही है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मैं मॉडल वर्ब नहीं पढ़ा रहा, मैंने आज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं पढ़ाए, मैंने लिंकिंग वर्ब्स नहीं पढ़ाए, मैंने सबका इंट्रोडक्शन दिया है। और इंट्रोडक्शन देने का मतलब है कि फायदा आपका होगा। इंट्रोडक्शन देने का मतलब है कि इसमें फायदा आपका होगा। जैसे मॉडल वर्ब आपकी कौन सी है, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट और टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये आपकी मॉडल वर्ब्स हैं जो किसी के लिए सजेशन, किसी के लिए फर्ज, किसी की पॉसिबिलिटी, संभावना, किसी की एबिलिटी, इस तरह की सिचुएशन की बात करते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाती हैं, मॉडल वर्ब हो जाती हैं। आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से डिस्कस किया है, और कॉन्सेप्ट को जब बारीकी से डिस्कस करते हैं तो जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपका डाउट रहा हो या हमसे कुछ कहना चाहते हो, तो अब जब ये वीडियो ख़त्म हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन आपको कैसा लगा, एक बार लाइक बटन पे प्रेस करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे कल सुबह 9 बजे, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।